हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप चौहान पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरने जाते हो। तो मैं आपको एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि ऐसे लोग जिनकी इनकम का स्रोत सैलरी से है, पेंशन से है, तो उनके पास उनका पैन, आधार कार्ड और फॉर्म 16 जो कि एम्प्लॉयर देता है, उनके दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके पास होने चाहिए और मंथ वाइज सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई आपको अलाउंसेज अगर मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन अलाउंस हो गया, उसकी भी आपके पास डिटेल्स है, क्योंकि आपको डालनी पड़ती है आईटीआर में, तो उसका भी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले हेड की, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपके पास रेंटल इनकम की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, टेनेंट किराएदार की नाम, उसका पैन, आधार होना चाहिए, एड्रेस प्रॉपर्टी का कहाँ है प्रॉपर्टी, उसका एड्रेस, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो बैंकों से मिला है, कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कटा है आपका होम लोन के ऊपर, और म्यूनसिपल टैक्स रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट आपको हाउस प्रॉपर्टी के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो बैंकों से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके लिए आपके पास बैंक की पासबुक या उसकी स्टेटमेंट, और कोई एफडीआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है आपको, और इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बैंक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है, वो आपके पास एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपने कोई ईएलएसएस में टैक्स सेविंग की है, एफडीज में की है, और कोई इन्वेस्टमेंट्स की है। इसके साथ साथ ही कोई आपने फॉरेन एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि आपको कोई इनकम आती है ओवरसीज़ से, जिसमें कि आपने कोई टैक्स कंसल्टेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके फॉरेन एसेट से आपको जो भी जिस भी तरह की आपके पास आती है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं और आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट को देने होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपके पास जो जो भी आप खर्चे करते हो, डिडक्शंस इसके आप लेना चाहते हो, जैसे कि आपने कोई प्रोविडेंट फंड के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, आपने कोई स्कूल के बच्चों की फ़ीस दी है, कोई एलआईसी दी है, कोई स्टैंप ड्यूटी दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है होम लोन का, और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। 1.5 लाख तक ही मिलती है। थैंक यू।